द ब्लाइंड डॉग, अंधा कुत्ता, बाय आर के नारायण। यह बहुत प्रभावशाली या उच्च श्रेणी का कुत्ता नहीं था। यह उन सामान्य कुत्तों में से एक था जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं। सफेद और धूल का रंग, भगवान जाने किसके द्वारा उसने जन्म लिया है। वह बाजार का बचा कुचा खाना, वह कूड़ा करकट खाकर जी रहा था। कम उम्र में उसकी पूंछ कट गई थी। उनके पास धब्बेदार आंखें और साधारण सा ढांचा और अनावश्यक लड़ाकापन था। इससे पहले कि वह 2 साल का था, उसने अपने शरीर पर 100 झगड़े के निशान पड़ गए थे। जब उन्हें गर्म दोपहरों के विश्राम की आवश्यकता होती है तो वे बाजार के पूर्वी द्वार पर पुलिया के नीचे गोलमोल होकर लेट जाता। शाम को उन्होंने अपने दैनिक भ्रमण पर निकल जाता। आसपास की गलियों और गलियों में घूमते हुए, झड़पों में खुद को व्यस्त रखते हुए, सड़क के किनारे खाने पीने की वस्तुओं को उठा लेता और रात को वापस बाजार के गेट पर आ जाता। यह जीवन 3 साल तक चला और फिर उनके जीवन में एक बदलाव आया। एक भिखारी, दोनों आंखों से अंधा, बाजार के द्वार पर दिखाई दिया। एक बूढ़ी औरत ने उसे सुबह सुबह वहां तक ले आई थी, उसे गेट पर बिठाया और दोपहर को फिर से कुछ खाने को लेकर आई। उसके सिक्कों को इकट्ठा किया और रात में उसे घर ले गई। कुत्ता पास में ही सो रहा था। भोजन की गंध से वह उत्तेजित हो गया। वह उठा, वह अपनी शरणस्थली से बाहर आया और अंधा आदमी के सामने खड़ा हो गया, अपनी पूंछ हिलाता हुआ और कटोरे में उम्मीद से टकटकी लगाकर देख रहा था, क्योंकि वह अपना भोजन खा रहा था। अंधे आदमी ने अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, कौन है? जिस पर कुत्ता उसके पास गया और उसका हाथ चाटने लगा। अंधे आदमी ने उस कुत्ते को धीरे से कान से सटाया और कहा, तुम कितने सुंदर हो, मेरे साथ आओ। उसने एक मुट्ठी भोजन फेंका जिसे कुत्ते ने धन्यवाद सहित खा लिया। दोस्ती की शुरुआत के लिए शायद यह एक शुभ क्षण था। वे वहां हर दिन मिलने लगे और कुत्ते ने अंधे आदमी के पास बैठने और उसे सुबह से शाम तक भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी मटरगश्ती को कम कर दिया। समय का पालन करते हुए कुत्ते ने समझा कि राहगीरों को एक सिक्का देना चाहिए और जो कोई भी सिक्का दिए बिना चला जाता तो कुत्ता उसका पीछा करता। उसने अपने दांतों से उनके कपड़े के किनारे को खींचकर और उन्हें वापस गेट पर मौजूद वृद्ध व्यक्ति के पास ले आता और उसके कटोरे में कुछ डालने के बाद ही जाने देता। इस जगह पर आने वालों में एक गांव का मैला कुचाला सा लड़का, नटखट लड़का था। वह अंधे आदमी को नाम से चिढ़ाना पसंद करता था और उसके कटोरे में सिक्के लेने की कोशिश करता था। अंधा आदमी असहाय चिल्लाता और रोता और अपनी छड़ी घुमाता। थर्सडे को यह लड़का गेट पर दिखाई दिया। अपने सिर पर ककड़ी या केला लादे एक टोकरी ले जाता। हर थर्सडे दोपहर अंधे व्यक्ति के जीवन में यह संकट काल होता था। एक प्लेटफॉर्म पर चमकीले रंग के संदिग्ध इत्र बेचने वाला एक विक्रेता, एक अन्य आदमी जो एक बोरी पर सस्ती कहानी किताबें फैलाकर बेचता है, एक और आदमी जिसने एक बड़े से फ्रेम पर रंगीन रिबन रखे हुए थे। ये वो लोग थे जो आमतौर पर वहां इकट्ठे होते थे। थर्सडे को जब लड़का पूर्वी गेट पर दिखाई दिया तो उनमें से एक ने टिप्पणी की, अंधे भाई देखो तुम्हारा काल आ गया। हे भगवान, क्या यह थर्सडे है? वह बोला। उसने अपनी बाहों को घुमाया और कहा, कुत्ते कुत्ते यहाँ आओ, तुम कहाँ हो? उसने अजीबोगरीब शोर मचाया जिससे कुत्ता उसकी तरफ आ गया। उसने उसका सिर थपथपाया और कहा, उस छोटे बदमाश को मत छोड़ना। तभी वह लड़का शरारती सोच के साथ वहां आया और कहने लगा, अंधे आदमी, अभी भी दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारी कोई आंख नहीं है? अगर तुम सच में अंधे हो तो तुम्हें यह भी नहीं पता लगना चाहिए। वह रुक गया। उसका हाथ कटोरे की ओर बढ़ रहा था। कुत्ता उस पर उछला, उसकी कलाई पर अपने जबड़े तान दिए। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने प्राण बचाने भागा। कुत्ता उसके पीछे आ गया और उसका पीछा करते हुए बाजार से बाहर भगा दिया। इस पुराने साथी के लिए कुत्ते का स्नेह देखो, इत्र विक्रेता हैरान होकर बोला। एक शाम सामान्य समय पर बूढ़ी औरत इस अंधे भिखारी को लेने न आई और अंधा आदमी गेट पर इंतजार कर रहा था।
शाम को रात में बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ी। जब वह वहां इंतजार करते हुए बैठ गया तो एक पड़ोसी ने कहा, सामी, बुढ़िया का इंतजार मत करो, वह दोबारा नहीं आएगी। आज दोपहर को उसकी मृत्यु हो गई। अंधे व्यक्ति के पास एकमात्र ठिकाना था और एकमात्र व्यक्ति जो इस दुनिया में उसकी देखभाल करता था। रिबन विक्रेता ने सुझाव दिया, यहां एक सफेद फीता ले लो। उनके पास सफेद कार्ड की एक लंबी डोरी थी जिसे वह बेच रहा था। मैं तुम्हें यह मुफ्त में दूंगा। इसे कुत्ते को बांध दो और उसे तुम्हें इधर उधर घुमाने दो, अगर वह वास्तव में तुमसे इतना प्यार करता है। कुत्ते के जीवन ने अब एक नया मोड़ लिया था। उसने बुढ़िया का स्थान ले लिया। वह अपनी आजादी पूरी तरह से खो चुका था। उसकी दुनिया सफेद डोरी की सीमाओं से बंद कर रह गई थी जो रिबन विक्रेता ने दी थी। उसे अपने सारे पुराने जीवन को, अपने सभी पुराने अड्डों को भूल जाना पड़ा। वह बस उस सफेद डोरी तक सीमित था। जब उसने अन्य कुत्तों, दोस्तों या दुश्मनों को देखता तो सहज रूप से वह उछल पड़ता। अंधा व्यक्ति उसकी रस्सी को खींचता और इससे उसे अपने मालिक से एक किक इनाम के रूप में मिलती। रास्कल, मुझे नीचे गिराना चाहते हो? समझदार बनो। कुछ दिनों में कुत्ते ने अपनी वृत्ति और आवेग को अनुशासित करना सीख लिया। उसने अन्य कुत्तों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, भले ही वे उसकी बगल में आकर खड़े हो जाते। उसने अपने घूमने फिरने का दायरा खो दिया और उसका अपना जीवन साथियों के साथ संपर्क भी टूट गया। उसके इस हद तक नुकसान का उसके मालिक को फायदा हुआ। वह कुत्ते के साथ इधर उधर घूमता जो अपने जीवन में कभी भी नहीं घूम पाया था। कुत्ते के सहारे वह अब सारा दिन चलता रहता। एक हाथ में लाठी और दूसरे में कुत्ते की डोरी लेकर वह अपने घर से बाहर निकलता। उसका घर बाजार से कुछ गज की दूरी पर एक छत वाले बरामदे का कोना था। वह बुढ़िया की मृत्यु के बाद वह वहां रहने लगा था। वह सुबह जल्दी ही निकल पड़ता था। उसे लगा कि वह एक जगह रहने के बजाय घूम फिर कर अपनी आय को तिगुना कर सकता था। वह छतदार बरामदे वाली सड़क पर घूमता रहता और जहां भी वह लोगों की आवाज सुनता वह रुक जाता और भिक्षा के लिए अपने हाथ फैला लेता। दुकानें, स्कूल, अस्पताल, होटल, वो कुछ भी नहीं छोड़ता था। जब वो कुत्ते को रोकना चाहता था तो उसकी डोरी को खींच देता और जब वह चलना चाहता था तो वह एक बैल चालक की तरह कुत्ते पर आगे बढ़ने के लिए चिल्लाता। कुत्ता उसके पैरों को गड्ढों में जाने से बचाता या कदमों या पत्थरों से टकराने से बचाता और सुरक्षित जमीन और सीढ़ियों पर पूरा सुरक्षित लेकर जाता। उसे देखकर लोग उसे सिक्के देते और मदद करते। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और उसे खाने के लिए चीजें देते। एक कुत्ता अवश्य ही एक सक्रिय प्राणी होता है जो अपने व्यस्त दौरों के दौरान आराम भी करता है, लेकिन अब यह कुत्ता टाइगर के रूप में जाना जाने वाला सभी आराम खो चुका था। वह तभी विश्राम करता था जब वह अंधा कहीं बैठ जाता था। रात में बूढ़ा अपनी उंगली के चारों ओर बंधी हुई रस्सी के साथ सोया था। मैं अपने साथ कोई जोखिम नहीं ले सकता था। पैसा कमाने की इच्छा उस पर इस कदर हावी हो गई थी कि आराम करना उसे पैसे की बर्बादी लगती और कुत्ते को अपने पैरों पर लगातार चलते रहना पड़ता। कभी कभी उसके पैर हिलने से मना कर देते थे, लेकिन अगर वह थोड़ा भी धीमा हो जाता तो उसका मालिक उसे अपनी लाठी से पीटता। कुत्ता जोर जोर से चीखता और कराह उठता, चीख मत बदमाश, क्या मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देता? तुम आवारागर्दी करना चाहते हो क्या नहीं? अंधा आदमी उसे कोसता रहता था। कुत्ता उस अंधे अत्याचारी से बंधा लड़खड़ा कर चलता रहता। बाजार में यातायात के बंद होने के बाद दूर दूर तक कुत्ते की चीख सुनी जा सकती थी। इसने अपना मूल स्वरूप खो दिया था। जैसे जैसे महीनों का समय बीतता गया, हड्डियां उसके कुबड़ और पसलियों पर चिपक गई। उसकी सूखती हुई चमड़ी में उसकी पसलियां देखी जा सकती थी। रिबन विक्रेता, उपन्यास विक्रेता और इत्र विक्रेता ने एक शाम इसे देखा जब उनका व्यवसाय मंदा था और आपस में विचार विमर्श किया। रिबन विक्रेता ने टिप्पणी करते हुए कहा, कुत्ते की खराब दशा देखने पर मेरे दिल को कुछ होता है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? उस बदमाश अंधे ने ब्याज के लिए पैसा उधार देना शुरू कर दिया है। मैंने फल विक्रेता से यह कहते सुना है कि वह अपनी जरूरत से ज्यादा कमा रहा है। वह पैसे के लिए बहुत शैतान बन गया है। उसी समय इत्र विक्रेता की नजर रिबन रैक से झूलती हुई कैंची पर पड़ी। इसे इधर दो।
उसने कहा और हाथ में कैंची लेकर आगे बढ़ गया। अंधा आदमी पूर्वी गेट के सामने से गुजर रहा था। कुत्ता डोरी को खींच रहा था। रास्ते में एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा था और कुत्ता उसे उठाने के लिए छटपटा रहा था। डोरी तन गई और अंधे आदमी के हाथ को चोट लगी और उसने डोरी को अपनी तरफ खींच लिया और कुत्ता हड्डी को अपने हाथ से नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने एक और कोशिश की। अंधा आदमी उस पर गालियों की बौछार कर रहा था। इत्र विक्रेता आगे बढ़ा, कैंची लगाई और रस्सी को काट दिया। कुत्ते ने उछलकर हड्डी उठाई। अंधा आदमी वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। दूसरे हाथ में रस्सी का आधा हिस्सा लटक रहा था। टाइगर, टाइगर, तुम कहाँ हो? वह चिल्लाया। इत्र विक्रेता चुपचाप बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। तुम शैतान हो, तुम उसे कभी अब नहीं पकड़ पाओगे। वह अब आजाद है। कुत्ता पूरी रफ्तार से चला गया। उसने खुशी से नालियों को सूंघा। अन्य कुत्तों के साथ बाजार चौक में बने फुआरे को गोल और गोल चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपने पसंदीदा शिकार पर लौटा और कसाई की दुकान, चाय स्टॉल और बेकरी वाली जगह मंडराने लगा। रिबन विक्रेता और उसके दो दोस्त बाजार के गेट पर खड़े थे और जब अंधा आदमी अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था तो वो उसका भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि वह अपनी छड़ी घुमाते हुए ऐसा लगा जैसे वह मध्य हवा में लटक रहा था। वह विलाप कर रहा था, ओह मेरा कुत्ता कहाँ है, मेरा कुत्ता कहाँ है? क्या कोई उसे मुझे वापस नहीं देगा? मैं उसे दोबारा मिलने पर उसकी हत्या कर दूंगा। उसने सड़क के पार जाने की कोशिश की। यहाँ वहाँ एक दर्जन से अधिक वाहनों के नीचे आने से बचा और संघर्ष करता गिर भी पड़ा और हांफने लगा। उन्होंने कहा कि अगर वह किसी गाड़ी के नीचे आ जाता तो वो इसी लायक था, वो बदमाश। उन्होंने उसे देखते हुए कहा। हालांकि बूढ़ा आदमी कोशिश करते हुए वापस अपने बरामदे में पहुंचकर थक कर नीचे गिर गया। उसे 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन तक वह कुत्ता दिखाई न दिया। उन्होंने आपस में टिप्पणी की, कुत्ता पूरी दुनिया घूम रहा होगा, स्वतंत्र और खुश, और भिखारी शायद हमेशा के लिए चला गया है। शायद ही यह वाक्य बोला गया था तभी उन्होंने अंधे आदमी के लाठी की टैप टैप आवाज को सुना। उन्होंने उसे कुत्ते के नेतृत्व में उस अंधे को फिर से फुटपाथ पर आते देखा। देखो देखो, वे चिल्लाए। उसने उसे दोबारा ढूंढ लिया है और उसे बांध लिया है। रिबन विक्रेता खुद को रोक नहीं सका। वह उसके पास भाग कर गया और कहा, आप इन दिनों कहाँ थे? पता है क्या हुआ? अंधा आदमी चिल्लाया। यह कुत्ता भाग गया था। मैं तो कोने तक ही सीमित था और 1 या 2 दिन में मैं मर जाता। कुछ खाने को नहीं, कोने में कैद, बिना कोई आना कमाए पड़ा था। अगर दूसरे दिन भी ऐसा होता रहता तो मर ही गया होता, लेकिन यह वापस लौट आया। कब कब? कल रात, आधी रात को जब मैं बिस्तर पर सोया था तब वह आया और ये मेरा चेहरा चाटने लगा। मेरे दिल में आया कि उसकी हत्या कर दी जाए। मैंने उसे एक झटका दिया जिसे वह फिर कभी नहीं भूलेगा। अंधे आदमी ने कहा, मैंने उसे माफ कर दिया। आखिरकार वह एक कुत्ता ही तो है। जब तक इसे सड़क पर खाने के लिए कुछ गंदमंद खाने को मिलता रहा और मटर गश्ती करता रहा, लेकिन असली भूख ने उसे वापस मेरे पास पहुंचा दिया। लेकिन वह मुझे फिर से नहीं छोड़ेगा। देखो, यह मुझे मिल गया है। यह इस बार एक लोहे की जंजीर थी। एक बार फिर से कुत्ते की आंखों से वह मृत हताश नजर आ रहा था। चल, तू मूर्ख है, अंधे आदमी को चिल्लाते हुए बोला। उसने जंजीर को खींचा, छड़ी से पीटा और कुत्ता धीमे कदमों से चलने लगा। वे टक टक की आवाज को सुनते खड़े रहे। अकेले मौत उस कुत्ते की मदद कर सकती है, रिबन विक्रेता ने कहा। हम एक ऐसे जीव का क्या कर सकते हैं जो अपने आप अपने दुर्भाग्य पर लौट आए? थैंक यू।